हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार हमने n पदों तक का पदों की अगर मान लीजिए निकालना है, संख्या निकालना है या फिर हमको 10वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, तो हम एक फार्मूला लिखे थे। उस फार्मूले के माध्यम से हमने क्या किया था, कुछ उदाहरण को सॉल्व किया था और उसके बाद जो है उससे पद निकाला था। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न उसमें हमने कल बताया था कि 2 से लेके 100 तक के बीच की, मतलब दो संख्याओं की जो संख्या होती है, दो अंकों की जो संख्या होती है, उसमें 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न बताए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए सबसे पहले वीडियो देखकर उसके बाद यहाँ पर आइए। देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर कल की वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली जो 5.2 है, उसमें से आप लोगों को 1 से लेके 4 नंबर प्रश्न तक कोई परेशानी हो ही नहीं सकता है। 1 से लेके 4 नंबर प्रश्न तक कोई परेशानी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली में 20 प्रश्न दिया है। 20 प्रश्न में से लास्ट का जो 2 प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको बता देंगे। और देखिए, उसको प्रॉब्लम एक चीज़ और है कि अगर हम उस प्रश्न को लिखेंगे तो मेरा बोर्ड का आधा से ज़्यादा भर लेगा, तो हम बताएंगे कहाँ। ठीक है ना, तो इसलिए हम उस प्रश्न को छोड़ देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम पर्सनली बताकर आपके पास सेंड कर देंगे किसी भी तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 का 5वें प्रश्न से। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और वीडियो पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न एपी में से प्रत्येक में से कितने पद हैं। देखिए, हम क्या बताए थे कि इस मॉडल का प्रश्न हम कल बता चुके थे उदाहरण में। अब आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो फिर ये आप लोगों की गलती है। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ही बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 और ... 205। इसका मतलब ये हो कि 7 से शुरू हो रहा, 7, 13, 19, 205 तक है। कह रहा है कि लास्ट पद 205 है, तो इसमें कितने n होंगे, मतलब ये जो 205 है वो कौन सा नंबर पद है। जैसे हम लोग an निकाल, रुकिए बता रहे हैं एक सेकंड। जैसे हम लोग an निकालते थे, देखिए जब an निकालते थे तो a प्लस n-1 इंटू डी करते थे, तो जो an है, an था उसमें दिया है 205। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए a इक्वल टू कितना दिया है 7, d बराबर कितना दिया है, देखिए 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, और यहाँ से an कितना दिया है 205। अब उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 205 इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n-1, भाई n तो ही हमको निकालना है 6। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट बताएंगे। 205 इधर है, ठीक है, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। उस 1 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n। तो यहाँ से हो जाएगा 6n इक्वल टू 204। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, 24, 6 चौक 24। n का मान कितना आया 34। तो अतः इस श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। ठीक, आगे प्रश्न, अगर किसी को डाउट हो रहा तो एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, इसमें यही बताना था कि ए तो टर्म दिया है, जो भी पद दिया है वो सब क्या है लिखा हुआ है। इसमें हमको ये बताना कि कितने पद हैं। जब कितने पद पूछा जाए तो वहाँ पर हमेशा n निकालते हैं, और जब a पूछा जाए कि 10वां पद निकालिए, अगर कभी पद निकालने के लिए पूछ रहा है तो हमको an निकालना है। an अगर a पूछ रहा है कि कितने हैं तो n निकालना है। ठीक है ना, इस प्रकार से जब प्रश्न को करेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम दूसरा बताते हैं। दूसरा भी सब कुछ वही होगा। देखिए, a इक्वल टू कितना दिया है 18, d इक्वल टू 31/2 माइनस 18, यही ना होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि a2 माइनस a1 फार्मूला होता है, हम अपने पास से नहीं लिखे हैं।
18 दूनी 36, 31 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -5। तो यहाँ से आ जाएगा -5/2, -5/2। एक क्या चीज़ निकला डी। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे डी माइनस में कैसे आ गया, तो हमने इसके पिछले वीडियो में क्या बताया था कि डी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, परिमेय, अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डी देखिए, जो हम समांतर श्रेणी को जब पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी में ये है कि जो टर्म मिलता है वो किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो पहले जाइए पिछला वीडियो देखते हुए आइए, तभी समझ में आएगा सब कुछ यहाँ से। अब उसके बाद देखिए an यहाँ पर कितना दिया है -47। अब यहाँ से फिर वही काम, फार्मूला लिखेंगे a+n-1 इंटू डी। और देखिए an कितना दिया है -47 इक्वल टू ए कितना दिया है। देखिए ए का मान है यहाँ पर 18 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान -5/2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे -47 इक्वल टू 18 माइनस से जब इसमें करेंगे तो -5n/2, माइनस माइनस प्लस 5/2। अब देखिए क्या करेंगे, इस n वाले टर्म को इधर लेकर आएंगे तो 5n/2 इक्वल टू 18 प्लस 5/2 प्लस 47, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मतलब जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए किस तरह जोड़ेंगे, 5n/2 इक्वल टू 18 दूनी 36, 36 प्लस 5 प्लस 47 दूनी, देखिए 47 दूनी हो जाएगा 94। तो यहाँ से आ गया 94/2। इतना समझ में आ गया किस प्रकार हुआ है। अब 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। 5n इक्वल टू 36, 5, 94, सभी को ऐड करना है। तो 94 और 6 100, यहाँ से निकलेगा 130, 130, 135। तो 5n इक्वल टू 135। n का मान कितना आ जाएगा n का मान यहाँ से आएगा 2, 5 दूनी 10, 3, 5, 5 7 35। n का मान कितना आ गया 27। देखिए हमें लगता है कि आप लोगों को इसमें समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से ही चलेंगे इधर। अब इसके आगे का जो प्रश्न है, इस देखिए आज के वीडियो में, चूँकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे तो आज के वीडियो में मान के चलिए 10-11 तक बता देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में 11 के बाद का प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं 6वें प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि दूसरा मेरा है, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक का 6वां नंबर प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्या एपी मतलब क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है। इसमें प्रश्न में क्या करना है, हमको जस्टिफाई करना है। जैसे यहाँ पर क्या लगा दिया ना, तो क्या ए टर्म जो है इसका एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। देखिए कोई भी प्रश्न हम करेंगे तो हमको पता है कि केवल एक ही फार्मूला लगेगा, an इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम चाहिए वहीं तक पहुँचाते हैं। a का मान यहाँ से 11 और d का मान दिया है 8 - 11 इक्वल टू -3। देखिए एक चीज़ और, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें जो भी जैसा भी वीडियो लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। देखिए यहाँ से क्या निकल गया, डी निकल गया और an कितना है -150। हमको क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालेंगे सब जस्टिफाई तुरंत हो जाएगा, क्यों है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो an इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। an का मान कितना है -150 इक्वल टू a का मान 11 प्लस n-1 इंटू -3। -150 इक्वल टू 11 -3n प्लस 3। देखिए -3 का मल्टीप्लाई जब n में होगा -3n, इसमें होगा तो +3। अब क्या होगा +3 इधर, देखिए -3n है ना, तो इसको इधर ले आएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो 3n इक्वल टू 11 3
11 और 3, 3 1 4 1, और ये इधर जाएगा प्लस 150, तो 3n इक्वल टू 4 6 1, 164। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 3n का मान इतना आ गया, तो यहाँ से दिख रहा है ना, n का मान जब निकालेंगे तो n इक्वल टू आएगा 164/3, काटेंगे तो 3 पंजे 15, 14 बचेगा, उसके बाद 3 चौक 12, फिर 2 0 6 इस तरह जाएगा। और सब तो लगभग सही है हर जगह। देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, n का मान जो है वो डेसिमल में आ गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे देखिए, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, भाई यहाँ देखिए भिन्नात्मक है कि नहीं, फ्रैक्शनल में है ना, तो लिख देंगे चूंकि n का मान भिन्नात्मक है इसलिए यह n संभव नहीं है। अगर n संभव नहीं है तो ए पद संभव नहीं है। आया समझ में। तो अतः क्या है कि -150 इस श्रेणी का एक पद नहीं है। आ गया समझ में। देखिए जस्टिफाई वाले प्रश्न में यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, चूंकि n का मान 54.6 आ रहा है जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसका एक पद -150 नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो था छठवां प्रश्न। देखिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न दिया है कि उस AP का 31वां पद निकालिए, उस AP का 31वां पद निकालिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है, 73 है। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है बहुत इजी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो हम करेंगे किस प्रकार, देखिए जैसे सबको पता है कि प्रश्न में दो कंडीशन बनना है, 11वां पद 38, 16वां पद 73। तो हल में क्या लिखेंगे, देखिए ए 11वां पद कितना दिया है, 38 दिया है कि नहीं, 11वां पद 38, और यहाँ से 16वां पद दिया है ए 16 इक्वल टू 73। देखिए ए दोनों तो दिया है और निकालना है 31वां पद, और ए 31 हमको निकालना है। भाई यही ना प्रश्न में कह रहा है, 11वां पद 38, 16वां पद 73 और 31वां पद निकालना है। तो करेंगे क्या, सिंपली करेंगे। तो देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। यहाँ से हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हो जाएगा सिंपली a प्लस 16 माइनस 1 d 73। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73, और हमको निकालना है अगर इस चीज़ की वैल्यू, तो इसका हो जाएगा a प्लस 31 निकालना है ना, 31 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस 30d। इसका क्या मतलब है, अगर हमको a पता चल जाए और d पता चल जाए तो हम पद को एकदम आसानी से निकालेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया ना, तो इन दोनों इक्वेशन को किसी भी तरह सॉल्व कर लो, किसी भी तरह। तो हम यहाँ पर एक कर लेते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इक्वेशन 2 समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। जब इस चीज़ को करेंगे तो देखिए जोड़ या घटाने में या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो, इक्वेशन का सिंपली एकदम रूल है, LHS वाला LHS से घटेगा और RHS वाला RHS से घटेगा। तो इधर का पार्ट जो है इस तरह होगा, देखिए a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d इक्वल टू 73 माइनस 38। ये इस प्रकार हो गया। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि LHS का LHS में, RHS का RHS में, इस प्रकार। तो यहाँ से देखिए a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे 13 में से 8 अगर गया तो 5, 6 3 3, a और a कट गया, 15 में से 10 गया तो 5d इक्वल टू 35। तो d का मान कितना आ गया, 7। दिख रहा है कि नहीं,
डी के, रुकिए देख लें, हाँ दिख रहा है। तो डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, जब डी का मान 7 आ गया तो आप कहीं भी रख दीजिए जहां आपको मन करे। डी का मान इसमें अगर रख दें 70, ए तो हम देख रहे हैं ए माइनस में जाएगा, डी का मान पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ ठीक है, डी का मान सही है। जब डी का मान 7 आया तो 7 हम रखते हैं इसमें, 7 अगर रखेंगे, हाँ तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, हमको इतने में ही बता देना है आप लोगों को। देखिए यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 15 का डी में रखेंगे ना, और डी का मान कितना है 7, तो 15 गुणे 7 इक्वल टू 73, ए इक्वल टू 73 माइनस 15 सत्ते होता है 105। अब देखिए 105 में से हमको 73 को घटाना है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, और 10 में से 7 को घटाएंगे 3, माइनस 32। ए का मान कितना आया, माइनस 32। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर से कहीं पर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, लेकिन मिस्टेक तो नहीं है। ए का मान कितना आया, माइनस 32। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का मान 7, यहाँ से आएगा माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में से 32 को घटाएंगे कितने बचेगा, 210 में से अगर 30 को घटा दे सीधे सीधे तो बचेगा 180, 180 में से 2 को घटाएंगे तो 178, यहाँ से आ गया 178, इसका आ गया उत्तर। तो अब यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आया, कि देखिए डी का मान 7 आया, ए का मान माइनस 32 आया, तो हमको जो 31वां पद है वो कितना मिला, 178 मिल गया। देखिए इसमें जो है ए का मान माइनस, हाँ ठीक है, इसमें क्या करना था, सिंपली जो कंडीशन कहा है, जैसे यहाँ पर कहा है 11वां पद, तो अगर कभी भी 11वां पद कहेगा तो हमेशा एक माइनस होता है। हम जब इस समीकरण को, इसको जैसे जो आप लोग लिखे हैं फार्मूला an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जब इसको हम प्रूव कर रहे थे तो हमने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए हमको तीसरा निकालना है तो ए प्लस 2d हो रहा था, 10वां निकालना है तो ए प्लस 9d हो रहा था, और जब हमको nवां निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 हो रहा था, मतलब एक कम ही हो रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 16वां था तो 15, 11वां था तो 10, 31वां था तो 30, आप लोग देख लीजिए इस प्रकार निकला है ना। तो चलिए हमको लगता है कि ये प्रश्न अब कर लेंगे सब लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न दिया है, 8वां प्रश्न दिया है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद बताइए। देखिए अगर मन से आप लोग पिछला प्रश्न देखे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, या तो फिर मेरे साथ साथ ही कीजिए, हमसे आगे कीजिए, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो हम तो बताएंगे ही भाई, मेरा काम है बताना, तो हम बताएंगे ही। तो चलिए देखिए बता देते हैं, लेकिन आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद तब आप लास्ट में उत्तर मिला लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। भाई जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, 2, 4, 6, 8 अगर इस तरह लिख रहे हैं तो हमको कहाँ तक लिखना है, 50 टर्म तक, ठीक है ना, 50 टर्म तक लिखना है। तो हाँ ठीक है भाई, एक एपी में कितने पद है, 50 पद हैं। कह रहा है कि तीसरा पद 12 है। अगर तीसरा पद 12 है तो यहाँ पर A3 इक्वल टू 12 होगा कि नहीं, A3 इक्वल टू 12, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि तीसरा पद कितना है 12, और उस श्रेणी में मतलब जो भी है एपी उसमें कितने पद हैं, 50 पद। देखिए हम इस पर ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आगे प्रश्न यहीं से बनना है, समझिएगा। तीसरा पद 12 है, ये तो समझ में आ गया, A3 इक्वल टू 12। और क्या कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, इसको ध्यान से समझिएगा। अंतिम पद कितना है, 106। अब ये बताइए भाई, जब पूरे एपी में सिर्फ 85 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद। तो A50 इक्वल टू 106। देखिए रिलेटेड यहाँ से है कि नहीं, एपी में 50 पद है और अंतिम पद 106 है, तो बात तो वही है। हम ये कहें कि
अगर मान लीजिए हम बोले कि एक एपी है उसमें 5 पद है, हमें कहें कि 5 पद है और जो सबसे लास्ट वाला पद है वो इतना है, तो जो 5वां है वही तो आखिर हुआ। तो उसी प्रकार इस अगर एपी में 50 पद हैं तो अंतिम पद 106 है तो 50वां पद ही होगा और 29वां निकालना है। अब ये बताइए अब कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम पिछली एकदम सेम है, कुछ करना है। ये देखिए a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12 समीकरण 1। यहाँ से क्या होगा a प्लस 50 माइनस 1 d इक्वल टू 106, a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब ये मत कहिए कि कितना तेज बता रहे हैं, पिछले वीडियो में सब बताए हैं, पिछले प्रश्न में ये भी दूसरा। और यहाँ हमको निकालना क्या है तो a प्लस 29 माइनस 1 d इक्वल टू यही तो निकालना है भाई, a प्लस 28d हमको यही निकालना है। तो अब क्या करेंगे सिंपली भाई 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए। हम डायरेक्ट करेंगे, देखिए a प्लस 49d माइनस, चलिए भाई लिख ही देते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 106 माइनस 12। देखिए एक बार हम फिर बता दे रहे हैं ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि जब कभी इक्वेशन का अगर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन अगर हम इक्वेशन का करते हैं तो उसमें क्या करते हैं LHS का LHS से, जैसे LHS LHS का हम किससे घटाएंगे LHS से, और RHS का किससे घटाएंगे RHS से। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें इक्वेशन के घटाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ से क्या होगा देखिए a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू, अरे भाई 106 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 94, 6 उधर से 6 इधर से, ठीक। अब यहाँ से देखिए माइनस a प्लस a कैंसिल, 49 में से जो गया तो 47d इक्वल टू 94। देखिए कितना आसान मिल गया, d इक्वल टू 2, d इक्वल टू कितना आया 2, d का मान 2 आ गया। आगे क्या करना है भाई कहीं भी आप रख दीजिए, d का मान 2 है, हम इसमें पुट कर देते हैं। इसमें क्यों पुट कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा है। तो समीकरण 1 में जब पुट करेंगे तो क्या चीज़ आएगा, देखिए हम इतने में बता देंगे भाई, आप लोग जब लिखिएगा तो कॉपी में लिखेंगे, जगह रहेगा तो आप लोग पर्याप्त मात्रा में बढ़िया से लिखिएगा। तो यहाँ समीकरण 1 को लेते आएंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो d का मान कितना है 2, a प्लस 2 गुणे 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, a बराबर कितना आया 8। देखिए a का मान 8 आ गया और d का मान 2 आ गया। अब बताइए कितने लोग इसमें पुट नहीं कर पाएंगे भाई, इसमें पुट करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। a का मान 8 है तो 8 प्लस 28, d का मान 2 है 2, 8 प्लस 28 दूनी होता है 56, और 56 8 कितना होगा 64, ठीक। देखिए इसके पिछले वाला प्रश्न और ये प्रश्न लगभग समान थे, बस इसमें क्या था यही, जो समझ गया हो गया तुरंत। देखिए आज भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। हम वीडियो कैसे बना रहे हो बस हम ही समझ रहे हैं, आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। जब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब अगर ऑफलाइन में ही पढ़ा रहा है कोई, तो अगर 2 बच्चे 4 बच्चे रहे हैं ऑफलाइन में तो पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं है, ज़्यादा कोई भी रहेगा तो ज़्यादा उतने जोश से नहीं पढ़ाएगा। लेकिन वहीं अगर 20 बच्चे रहें तो बहुत मन लगा कर पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर मान लीजिए जब टीम ज़्यादा रहती है तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए चलिए देखिए 8वां प्रश्न था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 9वां प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न दिया है, 9वां प्रश्न भी सेम है। अब आप लोग कहेंगे जब से मैं तो करा क्यों रहे हैं, बस केवल एक कंडीशन इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद 0 होगा। देखिए इसके पिछले वीडियो इसके पिछले वीडियो में मेरा आदत पड़ गया। इसके पिछले प्रश्न में हमने क्या बताया था कि जो भी पद दिया था, जैसे 18वां पद 19वां पद दे के हमको उसको कोई पद पूछ रहा था, ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न में क्या कर रहा है, पद देखिए तीसरा और 9वां पद दिया है, लेकिन हमसे इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, n निकालना है, n निकालना।
शुरू में ही बताए थे कि जहाँ कहीं पद निकालने की बात पड़ जाए कि 9वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, तो वहाँ पर लगाएंगे ए एन। लेकिन अगर कहीं ये पूछ लिया जाए कि कौन सा पद, कौन सा, ठीक है ना, तो वहाँ पर एन निकालना है। चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वां पद, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा A3 = 4, और क्या कह रहा है 9वां पद A9 = -8, AG नहीं है A9 है, ठीक, -8। तो कह रहा है कौन सा पद 0 है। देखिए जो आगे का प्रश्न हम इसमें सॉल्व कराएंगे, यहाँ से केवल क्या निकालेंगे, A निकालेंगे और D निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए A + n-1, तो 3 - 1 × D = 4, तो हो जाएगा A + 2D = 4, समीकरण नंबर 1। और यहाँ से हो जाएगा A + 9 - 1 × D = -8, ये स्मॉल a रहेगा, ऐसे हो जाएगा A + 8D = -8, समीकरण 2। देखिए इन सब चीज़ों को हम थोड़ा तेज़ी से ही बताएंगे, क्योंकि ये सब लगभग 3-4 प्रश्न से रिपीट होते हुए आ रहा है कि अगर 20वां पद है तो A + 19D, 9वां पद है तो A + 8D, तीसरा है तो A + 2D, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर वही काम, समीकरण 2 - समीकरण 1, तो समीकरण नंबर 2 - समीकरण नंबर 1, तो A + 8D - A + 2D = -8 - 4। अब कुछ लोग कहेंगे -8, भाई प्रश्न में ही -8 है और -4 तो आना ही आना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A + 8D - A - 2D = -12, ए कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया तो 6D = -12, तो D का मान कितना आया, -2। D का मान कितना आ गया, -2। जब D का मान -2 आ गया, अब इसे पुट कर देते हैं, इसी में पुट करेंगे A निकालने के लिए, या तो इसमें कीजिए या तो इसमें कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए लिख भी दे रहे हैं, A + 8D = -8, तो D का मान कितना है, -2। देखिए तो यहाँ से आ गया A + 8 - 2 = -8, तो यहाँ से आ गया A -16 - 8, A बराबर आ गया -8 + 16, यहाँ से कितना आ गया 8। अब देखिए A बराबर 8 आ गया, D बराबर -2 आ गया। अब कह रहा कि इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। अगर कौन सा पद पूछा है तो फार्मूला देखिए हल्का इसलिए चल रहा है, कहीं कहीं हल्का चल रहा है, क्योंकि इस प्रश्न पे हम देखिए जितनी बार लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं फिर मिटा रहे हैं, तो अभी ज़्यादा सूखा नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूख नहीं रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए तुरंत अगर ना लिखें तो सूख जाता, अब तुरंत इसको लिखने के बाद फिर अगला बताएं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए भाई, यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए AN = A + n-1 × D, ये तो बाई फार्मूला होता है। अब कह रहे कौन सा टर्म 0 है, मतलब AN का वैल्यू 0 है, तो AN = 0, A बराबर 8, n -2। देखिए इसमें कुछ बताने वाला है, AN 0 क्यों हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा पद 0 है, A n-1, D का मान -2। अब क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल 8 - 2n + 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2n को इधर ले आएंगे, 2n = 10, n = 5। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि n = 5, अर्थात 5वां पद इस समांतर श्रेणी का 0 होगा। ठीक, आया समझ में। तो देखिए आज हमने क्या किया, आज हम लोगों को 5, 6, 7, 8, 9 5 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगभग 8-9 प्रश्न हो जाएगा। तो आगे हम लगभग 2 लेक्चर लेंगे इसी प्रश्नावली में, 5 प्रश्न अगले दिन और अगले दिन उसके 4 प्रश्न करा देंगे, ठीक है ना। या तो कल 4 प्रश्न, अगले दिन 5 प्रश्न, इस प्रकार से पूरे इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करा देंगे। अब देखिए
अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग को समझने में कुछ परेशानी हो रही है तो आप लोग देखिए भाई, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोगों को वीडियो कहीं खोजना नहीं है, बस आप लोग एक बार उसको सिस्टमेटिक तरीके से देखते हुए आइए। हमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कहीं और भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े तो हमको नहीं अभी फिर से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मन लगा कर अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एकदम हमें भरोसा है कि आप लोग अच्छा अंक ले आएंगे, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए, ज़्यादातर लोगों को पढ़ने का उद्देश्य है कि बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क लाना, तो अगर भाई मन लगा कर पढ़ेंगे तो बढ़िया मार्क आ जाएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अगर आप लोग नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम आईडी उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया जाता है। वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। तो जो भी परेशानी हो रही है तो आप लोग कहीं से भी हमसे संपर्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका निवारण जरूर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।